अच्छा, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं तो हम ये कैलकुलेटर एक कर लो, एक कर लेता हूँ इधर। डिजाइन स्क्वायर टाइट कॉलम टू सपोर्ट एन एक्सियल लोड ऑफ 130 किप्स, यानी आपकी एक्सियल लोड जो है 130 किप्स है। एक फोर्स होता है, राइट, पाउंड या किप्स होता है, और लाइव लोड है आपका 180। अज्यूम किया है कि आप 0.02% एरिया ऑफ स्टील यूज करो। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपका एरिया ऑफ ग्रॉस जो है वो 100 इंच स्क्वायर है, तो आपका एरिया ऑफ स्टील आएगा उसका 0.02, यानी कि 2 फीट स्क्वायर, राइट। और उसके अलावा आपको बोला है कि स्क्वायर होना चाहिए, टाइज होना चाहिए, और एफ डेस सी और एफ वाई की टीचर थी। ठीक है, दैट्स इट। तो अब हम निकालते हैं, लेट्स से पी यू निकाल लेते हैं। 1.2 पी डी प्लस 1.6 पी एल। 1.2 पी डी क्या होता है आपके पास, 30 प्लस 1.6 180। मैं ऐसे टिपिकली डालता क्योंकि आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी होता है फॉलो करने के, वैसे फिर नंबर भी आपके बढ़ जाते हैं और ये कॉलम्स पीआरसी 2 में आते हैं, but this is so easy I think why not, right? So pu is equal to phi n is equal to phi 0.8 p naught, right? क्योंकि हम टाइज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यूज आना शुरू हो जाता है, 4 4 4। इधर भी हम इधर डाल देते हैं, आपके जो टोटल था ना आपके पास, तो विच वॉज 0.85 सी एरिया ऑफ ग्रॉस माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस वाई एरिया ऑफ स्टील। 4 4। अच्छा, ये दोनों हमारे पास पाउंड्स में है और ये हमारे पास किप्स में है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। हाँ, we not की डेफिनेट। अच्छा, तो इधर वुड बी 0.65 and then 0.8 times 0.85 times 3000 times एरिया ऑफ ग्रॉस हमें नहीं पता, राइट, बट एरिया ऑफ स्टील हमें पता है कि 0.02 ऑफ एरिया ऑफ ग्रॉस है, राइट। हम ऐसे अगर ए बोले तो ये हो जाएगा -2, राइट, प्लस 60,000 टाइम्स 0.2। ठीक है, इधर एरिया ऑफ स्टील। now it's actually so easy, you just have one unknown, all you have to do is solve this, right? So let's try to solve it। मैं इनको ऐसा करता हूँ कि ये कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं पीछे ले आता हूँ इधर। This would be equal to 0.85 times 3000। वन में से 0.02 निकालोगे तो कितना बचेगा, 0.98 के, और इधर आपके पास आ जाएगा 60,000 0.02। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 1000 ये आ जाएगा आपके पास, सॉरी 249 प्लस वैल्यू थी आपकी 853
6.2 divided by ये आएगा आपके पास 490 that will give you 230 पॉइंट्स। ठीक है, हम थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं 8 which gives you around 231 units। हमें बोला यू नीड टू डिजाइन अ स्क्वायर टाइप कॉलम, राइट? तो हम स्क्वायर कैसे करेंगे ऐसे? सबसे करीब क्या होगा 240 के? लेट्स से कि आप बी एंड बी, हम बोलेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 231, तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा? 231 स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 15.2 आ रहा है। अब हम कम तो नहीं जा सकते, राइट? वी नीड टू इंक्रीज इट, so we'll go with 16 inches। 16 square would mean the area of gross is 16 and 16, which I believe is 256 inch square, which means area of steel is 256.02। check कर लेते हैं 16 और 16, 256, और इसका तो 0.02 अगर निकाला तो 5.12 इंच स्क्वायर। आप टेबल से देख लो कि आपको कितने बार्स डालने हैं इसमें। टिपिकली वी गो विद एटलीस्ट 4 या 6, रेट हम सिमेट्रिक रखते हैं, इस तरह हम रख सकते हैं, राइट? तो यू कैन गो व्हाटएवर बट दिस इज राइट, एंड लाइक यू सी इट्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, 9.10 आपको डेड लोड दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है, एक्सएससी दिया हुआ है, एफवाई। इनिशियली अज्यूम रो जी 2%, रो जी 2% मीन्स ये जी है एग्जैक्टली, के आपके पास 2%। इट इज द सेम क्वेश्चन बस वैल्यू चेंज। रिपीट दिस इफ रो इज 4 इंच। ठीक है, इसका एक आंसर आया, इनके पास 20/20 में 10 नंबर भी, तो ये अलग अलग है। इनको प्रॉब्लम है 9.14, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्क्वायर टाइप कॉलम इस वैल्यूज के साथ। ठीक है, और डिजाइन a rectangular type column with the long side equal to 3 times the broad side। um, वो भी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर में, ये कि आई थिंक maybe I can try the last problem आपके लिए। ठीक है, आई बिलीव बाकी सब आप खुद कर सकते हो। तो तो, अच्छा, रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसमें बोल रहे हैं कि अगर इसकी हम डायमेंशन बी रख लें तो ये 2 टाइम्स है इसकी, तो इसकी डायमेंशन 2 बी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब वही है, तो पी यू निकाल लेते हैं 1.2650 प्लस। अच्छा, जब आप लोग सवाल करोगे ऑफ कोर्स आपको सारी वर्किंग करनी है, मैं इधर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि आप वर्किंग करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे और कोई वैल्यू गलत आए तो फिर मैं आपको कोई पॉइंट्स या कोई पार्ट मार्क्स में नहीं देता हूँ। ठीक है, 1420 की वैल्यू आ गई है, क्योंकि और जैसे हमने किया था पी यू इज इक्वल टू पी एन 1420 टाइम्स 1000 इज इक्वल टू 0.65 टाइम्स 0.8, याद है बिकॉज पी एन is 0.8 टाइम्स पी नॉट। इसके अंदर आपके पास जो है 85, फिर आपको 3000 दिया हुआ है, और इधर भी आपको assume बोला है कि ये रोजी 2% है, यानी कि आपका एरिया ऑफ ग्रोस हो जाएगा, वो दोबारा आपका आ जाएगा एरिया माइनस 0.2 प्लस 40 या 60 है, ये आपका 60,000 हो जाएगा टाइम्स 0.02। ये वैल्यू नॉट श्योर, पहले हमने 4000 थे, कंटिन्यू में 3000 किया था। दिस एंड दिस इज द सेम थिंग, ये दोनों वापस 2499 और 1200 हो गए। तो 1420 that's 1000
0.65 is equal to 2499 A plus 1200. करोगे is the same values, ठीक है, 299 और 1200, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए आ जाएगा 150 times 1000 divided by 5.8, ठीक है, 8.658। उसको दोबारा हम बचाने के लिए and मैं दोबारा से मत करूँगा, the area we get is 738.25, यानी कि अच्छा खासा था स्क्वायर। दिस इज रेक्टेंगल राइट, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 2b स्क्वायर है। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2b टाइम्स b। क्यों है 2b और b, क्योंकि लिखा हुआ है कि लॉन्ग साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शॉर्ट साइड, यानी अगर ये b है तो ये 2b, 2 है तो ये 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, राइट। So give you 738.25. This will give the short side here as 738. You would the part 2 from the photo. 15.2 inches. Come from round out कर सकते हैं, तो we'll say this is 20 inches, so longer side, so then finally आपके पास this would become 20 inches, and if this is 20 then this should be 40, right? एरिया हमारे पास ये है, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, 0.02 ऑफ एक्चुअल, यानी कि अब हम 20 टाइम्स 40 कर लेंगे, क्योंकि हमने साइज बढ़ा दिया थी। 0.02 टाइम्स 20 टाइम्स 40 will give you 16 inch square. Senior square क्या मतलब, you can use 16 number 9 bars, but I think that's a bit much. But आप देख सकते हैं, and you can see इसके आंसर क्या है, इसका आंसर अटैच किया होगा, इसने किया 20 इंच में 40 इंच एग्जैक्टली जो हमारा आया है, विथ 8 नंबर 11 bars, 8 नंबर 11 bars, I don't think it was खुला हुआ है अभी। 12.5 think ज्यादा है, हम 8 नंबर 11 bars, I think इसमें पास में कम है, was me मैं इसको मैं डबल चेक कर सकता हूँ, 0.02 738 के साथ करते हैं 14.76, ये भी ज़्यादा है, not keep it at 8 over 9, ये मटेरियल कितना है, फोर्टीन में बता रहा था, ये भी only ऑप्शन है, ये है आपके पास 4 नंबर 8 4 बार बहुत कम होते हैं, कॉलम में हम typically 6 से ज़्यादा रखते हैं। हाँ, yes, so 14 नंबर 8 बार रखते हैं, but 8 नंबर 14 बार is difficult to very get. But anyways, this is how you solve it, right? Straightforward है, and फिर आपका पूरा कोर्स इसी में कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। um, आपके पास आप मॉक एग्जाम अपलोडेड है, ठीक है, उससे आपको डायरेक्टली खुद निकालना होगा कि आपके डेडलॉक कितना आ रहा है कॉलम पे और लाइन की। मैं हिंट दे दूंगा कि जितना बीम जो शेयर लोड आप करते हो, तो आपको इतने स्ट्रक्चर एनालिसिस आना चाहिए कि आप समझ जाना चाहिए कि सपोर्ट्स पे, क्योंकि वो बीम इज सपोर्टेड बाय कॉलम पे, अगर आप उसके लिए कॉलम बनाओगे तो उसके कितना मजा शुड अंडरस्टैंड दिस मच, ठीक है। आई बिलीव दिस कवर्स एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ कि कल तक जो है
आप अटेम्प्ट करके अपना मॉक एग्जाम का एक सोल्यूशन बनाए। होपफुली मैं कल रात तक एक सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। हाँ हाँ। और जिस तरह मॉक एग्जाम है वुड बी वेरी वेरी सिमिलर। आपका एग्जाम बहुत सिमिलर होगा मॉडल मॉक एग्जाम से, ठीक है। तो उसमें भी जो चीज़ें कराई गई हैं बेसिकली टी बीम का डिज़ाइन, टी बीम की डिफ्लेक्शन, शेयर, टी बीम और रेक्टेंगल बीम का शेयर सेम होता है, राइट। वो तो इतना अफेक्ट नहीं करता। और फॉलो सब चीज़ें आप थोड़ा प्रिपेयर क्या है।